हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जो अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने 4 अबायोटिक फैक्टर्स को डील कर लिया था। आज हम नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। वो होता है हमारा सॉइल। ठीक है, मिट्टी। मिट्टी देखने में हमें बहुत ऐसे आसान लगती है कि सॉइल क्या है, बट सॉइल एक बहुत ही टिपिकल थिंग होती है और ये बहुत ही ज़रूरी भी होती है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। अगर हम सॉइल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, परिभाषा की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो क्या होगा कि जो अर्थ है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होगी, ठीक है, क्या होगी? अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सॉइल। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो हिंदी में क्या बोलेंगे? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतें जो होती हैं, क्या होगा? जो हमारी अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है, सबसे ऊपरी सतह जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या पाई जाती है? उसके ऊपर उथली परतें। उथली परतें मतलब कि जिनको हम पलट सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 लेयर, तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाली लेयर को ऊपर ला दी, इस वाली लेयर को हमने क्या कर दिया? नीचे भेज दिया, ऐसे। तो ये उथली परतें कहलाती हैं। तो ये जो उथली परतें होती है यही क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। उथली परतों को हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे, मृदा कहेंगे। ठीक है, मृदा या फिर मिट्टी कहते हैं। डेफिनेशन इसलिए क्योंकि सॉइल की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, ये तो हमने देख ली डेफिनेशन। सॉइल के अगर फॉर्मेशन की हम बात करें तो इसके फॉर्मेशन में बहुत सारे साल लग जाते हैं। अगर हम सॉइल के अगर 1 इंच की बात करें, 1 इंच अगर मिट्टी की अगर बात करें कि 1 इंच मिट्टी की परत बनने में, तो इसमें लगते हैं कम से कम 600 ईयर। कितने साल लगते हैं? 600 साल लगते हैं मिट्टी की केवल 1 इंच की परत बनने में। ठीक है, तो मिट्टी का जो निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण, ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही एक धीमी प्रक्रिया होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, कैसी है? धीरे तो है ये, धीरे के साथ साथ में ये जटिल प्रक्रिया भी है। स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसके फॉर्मेशन में क्या करते हैं? मैनी फैक्टर्स हेल्प करते हैं। मैनी फैक्टर्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मैनी फैक्टर्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर हम किन किन फैक्टर्स की बात करते हैं? इसके अंदर हम बात करते हैं मैकेनिकल फैक्टर की। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे मैकेनिकल फैक्टर की। अब मैकेनिकल फैक्टर्स जो होंगे, मैकेनिकल फैक्टर्स कैसे होंगे? मैकेनिकल फैक्टर्स को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कि ये कोई एक स्टोन है बड़ा सा, ठीक है, ये क्या है? ये एक पत्थर है। ठीक है, अब इस पत्थर के ऊपर क्या हुआ? अब इस पत्थर के ऊपर कोई और बड़ा पत्थर आकर के गिरा, इससे भी बड़ा पत्थर आकर के क्या हुआ? इस पत्थर के ऊपर आकर के गिरा। तो ये पत्थर जो होगा, ये पत्थर क्या हो जाएगा? ये पत्थर 2 छोटे छोटे टुकड़ों में या 2 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े और क्या होंगे? ये टुकड़े और भी छोटे छोटे है ना पार्ट्स के अंदर, पीसेस के अंदर क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। फिर इनका जो होगा, इनका एकदम से पेस्ट बन जाएगा, चूर्ण बन जाएगा। ये बहुत इस तरह से छोटे छोटे से मॉलिक्यूल के रूप में टूट जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे? सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो हो गया मैकेनिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल के बाद में इसके साथ साथ में केमिकल फैक्टर्स भी काम करता है। केमिकल
फैक्टर्स भी इसके अंदर काम करते हैं। केमिकल फैक्टर्स कौन से होंगे? सपोज कि रेन हो गई, तो रेन के अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट रेन होती है तो फर्स्ट रेन के अंदर क्या होता है, एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड कैसा होगा, क्योंकि हम देखते हैं वाटर के अंदर जब फर्स्ट रेन होती है तो उस टाइम पे दो एसिड बनते हैं, एक होता है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, दूसरा होता है HNO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो एसिड उस टाइम पे फर्स्ट रेन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एसिड जब इन स्टोन के ऊपर जब रिएक्ट करेंगे तो स्टोन क्या होगा, धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो इस तरह से केमिकल फैक्टर के रूप में रेन आ रहा है, साथ ही साथ में पीएच कि इसके ऊपर और कोई अगर सब्सटेंस, अगर कोई भी पदार्थ आकर के अगर उसके ऊपर गिर रहा है किसी सतह पर, तो उसकी पीएच जो है वो कैसी है, ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी वो नुकसानदायक होगी, अगर हाईली बेसिक होगा, एल्केलाइन नेचर का होगा तो भी वो नुकसानदायक होगी। तो केमिकल फैक्टर के अंदर हम और किसको इंक्लूड करते हैं, पीएच को भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमस वगैरह हो गई, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वो सारे के सारे आएंगे, वो सारे के सारे क्या करेंगे, वो भी सरफेस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। सरफेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे ऑर्गेनिक फैक्टर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह, गैसेस वगैरह आ गई, ह्यूमस वगैरह आ गया। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। मोस्ट ऑफ द सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटना। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है वो टूटती है। तो चट्टानें कैसे टूटती है, जैसे अगर अभी की अगर हम बात करें लेटेस्ट की, तो क्या होता है, बहुत सारी जगह पर भारी बारिश की वजह से क्या हो रहा, बड़े बड़े जो पहाड़ है वो पहाड़ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे टूट रहे हैं, उनके कुछ हिस्से जो होते हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं, या फिर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो क्या होंगे, ये जैसे एक कोई पहाड़ है, इसके ऊपर यहाँ जैसे बड़ा सा पत्थर, अगर तेज हवा आई है, तेज बारिश आई और ये पत्थर अगर क्या होगा, लुढ़क करके नीचे जाएगा, तो नीचे तक जाते जाते ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसके अलावा जैसे वॉल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने से इसके बीच में यहाँ पर डिवाइडेशन हो गया, तो भी क्या हो गई, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। तो रीजन कोई भी हो सकता है, नेचुरल रीजन भी हो सकता है, या फिर जो ऑर्थ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज होती है, ऑर्थ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन के द्वारा की हुई एक्टिविटीज होती है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर अगर रोड वगैरह बन रहा है तो इस चट्टान के यहाँ इतने पोर्शन को हटा दिया तो भी वो चट्टान धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होगी। तो इस तरह से किसी भी एक्टिविटी के द्वारा क्या हो सकता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं। तो ये हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सॉइल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो हम ऐसे तो सॉइल के स्ट्रक्चर पता नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका एक वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। क्या लेंगे, वर्टिकल सेक्शन लेंगे। वर्टिकल सेक्शन कैसे, जैसे कि कोई भी पीस होता है उसको हम, जैसे ये एक पूरा का पूरा पीस है, इसको हमने क्या किया, यहां से यहां तक डिवाइड किया, तो अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, इसके बीच की लेयर्स पता चलेगी। जैसे हम केक को कट करते हैं, केक के बीच की लेयर्स हमें पता चलती है, सेम वैसे ही तो सॉइल की भी हमें लेयर्स पता करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम उसकी वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। जब हम उसका वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, वर्टिकल कटिंग करते हैं, ठीक है, सेक्शन बोल सकते हैं या फिर हम उसको वर्टिकल कटिंग बोल सकते हैं। तो जब हम उसकी वर्टिकल कटिंग करते हैं
तो उस वर्टिकल कटिंग के अंदर हमें बहुत सारे हॉरिजन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? हॉरिजन। इन हॉरिजन को हम हिंदी में बोलते हैं स्तर। बहुत सारी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी, पांचवी, इस तरह से। तो हमें सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? इसके वर्टिकल सेक्शन में हमें हॉरिजन देखने को मिलता है। तो इन्हीं हॉरिजन के बेस पे क्या किया गया? इन हॉरिजन को सॉइल के नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर या कॉमन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कॉमन स्ट्रक्चर में हमने क्या किया? इसको हमने 4 हॉरिजन के अंदर डिवाइड किया है। कितने हॉरिजन में डिवाइड किया है? इसको हमने 4 हॉरिजन के अंदर डिवाइड किया है। कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें कितने हॉरिजन देखने को मिलते हैं? 4 हॉरिजन हमें देखने को मिलेंगे। कितना हॉरिजन हमें देखने को मिलता है? 4 हॉरिजन। 4 हमें स्तर देखने को मिलता है। उन 4 स्तर को हमने नाम दिया है ए स्तर, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और डी हॉरिजन। ठीक है, इसको हमने क्या दिया है? नाम दिया है ए, बी, सी और डी। 4 हमने हॉरिजन के अंदर इसको डिवाइड किया है। इसका जो ए वाला जो हॉरिजन है, अगर ए वाले हॉरिजन की हम बात करें तो ये सबसे आउटर हॉरिजन होता है, सबसे आउटर लेयर हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आउटर लेयर। इस आउटर लेयर, इस ए हॉरिजन को भी हमने बहुत सारे सब हॉरिजन के अंदर डिवाइड किया, तो उसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ए हॉरिजन को हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर बोलते हैं। ठीक है, इस आउटर लेयर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है, हमें ह्यूमस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ह्यूमस, मतलब जो ऑर्गेनिक जो है ना, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह हो गई, जड़ें वगैरह टूट करके आ गई, जो ग्रास वगैरह उगती है फिर वो वापस जब नष्ट होती है तो सड़े गले पदार्थ हो गए, तो ह्यूमस बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमें हाई अमाउंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? ये हमें हाई अमाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और यही आउटर लेयर जो होती है, यही आउटर लेयर क्या करती है? यही हॉरिजन जो होता है ये ग्रोथ में, किसी भी प्लांट हो चाहे वो ट्री हो, ये कल्टीवेशन अगर करना हो, एग्रीकल्चर अगर करना हो, तो उन सबके ग्रोथ के लिए जो हॉरिजन जो होता है वो कौन सा वाला हॉरिजन होता है? ए वाला हॉरिजन ही होता है। मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह जो ग्रो करेंगे वो सारे के सारे कौन से हॉरिजन में ग्रो करता है? वो ए हॉरिजन के अंदर ग्रो करता है। फिर अगर हम बी हॉरिजन की बात करें तो इसमें नीचे की तरफ जो सेकेंड लेयर जो होती है वो वाली क्या कहलाती हैं? वो बी हॉरिजन कहलाती हैं। इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर भी हमें ह्यूमस वगैरह देखने को मिलता है, बट कंपैरिजन अगर हम करें तो बी हॉरिजन में हमें बहुत ही कम ह्यूमस, कम बैक्टीरिया वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बोले कि जो वाटर अगर जो रिटेन रहता है, ठीक है, या फिर अगर हम बोल दें कि वाटर जो स्टोर रहता है तो वो किस में रहता है? वो इस बी वाले हॉरिजन में रहता है। वाटर स्टोर रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाटर स्टोर रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बी वाला जो हॉरिजन है वो वाटर को स्टोर करके रखता है। हम जो ट्रीज देखते हैं ये तो होता है प्लांट के लिए। हम जो बड़े बड़े ट्रीज देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ की बात करते हैं जिनकी रूट जो होती है वो बहुत डीप रूट वाले होते हैं। रूट्स जो होती है वो कैसी होती है? डीपली होती है। ठीक है, मतलब ज़मीन के बहुत अंदर की तरफ, बहुत गहराई तक जो धसी हुई जिनकी जड़ें पाई जाती हैं, तो वो जड़ें जो होती है वो कहाँ तक जाती हैं? वो इस बी हॉरिजन तक जाती है। जैसे हम पीपल के पेड़ की अगर हम बात करें, बैनियन ट्री बरगद के पेड़ की अगर हम बात करें, नीम के पेड़ की अगर हम बात करें, तो उनकी जड़ें क्या होती है? ज़मीन में अंदर तक, मतलब बहुत गहराई तक धसी हुई होती है। तो वो वहाँ से क्या करती है? वाटर को लेती है। तो क्यों? क्योंकि बी के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। अगर हम सी हॉरिजन की बात करें तो सी हॉरिजन के अंदर क्या आ जाते हैं? यहाँ पर फिर यहाँ पर थोड़े थोड़े बड़े बड़े से स्टोन वगैरह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं?
स्टोन वाला एरिया जाता है, यहाँ पर हमें जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल सॉइल के, वो हमें कम देखने को मिलते हैं। लेस ऑफ सिल्ट, मतलब सिल्ट या क्ले अगर हम बात कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसको सिल्ट या क्ले नहीं बोले और हम स्मॉल पार्टिकल बोले तो लेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल वगैरह जो होते हैं वो हमें यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलता है। डी हॉरिजन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें केवल रॉक्स ही देखने को मिलती हैं, चट्टानें। जब जमीन की बहुत ज्यादा खुदाई जब की जाती है तो हमें नीचे की तरफ चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सा रीजन होता है, वो होता है डी रीजन। ठीक है, तो ये सॉइल के 4 रीजन होते हैं। इनको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम में ये कैसे दिखाई देते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं अगर हम किसी सॉइल का, ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, मतलब सॉइल की स्ट्रक्चर जो होती है। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, 4 हॉरिजन के अंदर बांटा है सॉइल को। जो सबसे ऊपर वाला जो है ये वाला 0 हॉरिजन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है, ये ग्रास वगैरह जो है ये क्या की हुई है, ये ग्रो हो रही है। ठीक है, हम देख सकते हैं इनकी रूट्स जो है, इनकी रूट्स कहाँ तक आ रही है, इनकी रूट्स आ रही है इस ए वाले हॉरिजन तक। ठीक है, किसी किसी की रूट्स हमें बी में भी देखने को मिल रही हैं। डिपेंड करता है इट इज़ अ प्लांट और अ ट्री। ठीक है, कि वो एक पौधा है या एक पेड़ है। तो अगर पौधा होगा तो उसकी रूट्स हमें इस ए वाले रीजन तक ही देखने को मिलेगी। ये ए रीजन तक हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें रूट्स दिखाई दे रही हैं। ये हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर रूट्स दिखाई दे रही है। किसी किसी के हमें ये रूट्स जो है ये वाली, ये हमें बी रीजन तक भी दिखाई दे रही हैं। डिपेंड करेगा ये क्या, कि ये पेड़ है या पौधा है। तो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें 0 हॉरिजन की, तो 0 हॉरिजन के अंदर हमें क्या सबसे ज़्यादा ह्यूमस देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम अर्थवॉर्म वगैरह अगर देखते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह अगर हम देखेंगे तो अर्थवॉर्म वगैरह भी हमें क्या होंगे, इसके अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब ये जो ए हॉरिजन है, ए हॉरिजन को हमने क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या बोलेंगे, टॉप सॉइल, मतलब जो सबसे ऊपर की तरफ पाई जाती है। बी वाला जो हॉरिजन, ये वाला जो इतना जो पार्ट है ऑरेंज वाला, ये वाला हमें बी हॉरिजन, इसको हम बोलते हैं सब सॉइल। मतलब इसके अंदर भी कहीं कहीं पर हमें छोटे छोटे से ये इस तरह से स्टोन देखने को मिलता है, बाकी मोस्ट ऑफ दी ये सॉइल प्रेजेंट होती है। सी की अगर हम बात करें, सी हॉरिजन की, तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, पेरेंट मटेरियल। मतलब यहाँ पर हमें ये पत्थर दिख रहे हैं। ठीक है, ये चट्टानें हमें छोटी छोटी सी दिख रही है, पत्थर धीरे धीरे। तो यही क्या होता है, ये जैसे जैसे टूटती हैं वैसे वैसे ये क्या करेगा, सॉइल का फॉर्मेशन करेगा। ये पत्थर टूटेंगे, धीरे धीरे बारीक कणों में ये बटेंगे और ये क्या करेंगे, सॉइल को बनाएंगे। और ये सबसे नीचे की तरफ ये कौन सा है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जहाँ पर हमें पूरी की पूरी केवल चट्टानें ही दिखाई दे रही हैं, ये वाला रीजन है, इसको हम डी रीजन बोलते हैं या फिर इसको हम आर रीजन भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेड रॉक। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है। इस तरह से हमने ये चारों, लेकिन जो इसका ए वाला रीजन जो है, इनको क्या किया गया, इनको और भी सब रीजन के अंदर डिवाइड किया गया। मेनली हम देखेंगे तो मेनली हमें ये 4 रीजन देखने को मिलते हैं। इसको अगर हम और अगर इसके सब रीजन में डिवाइड करें तो सब रीजन हमें कैसे देखने को मिलेंगे, जो ए वाला रीजन होता है, ए वाले रीजन को हम AOO और AO 2 रीजन के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसका एक सब रीजन का हम एक और डायग्राम देखेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये है एक और डायग्राम सॉइल के रीजन का, जिसके अंदर हमने क्या देखा, ये जो बड़े बड़े से हैं सबसे ऊपर की तरफ, ये वाला कौन सा दिख रहा है, ये सबसे ऊपर की तरफ ये हमें दिख रहा है 0 हॉरिजन। ठीक है, फिर हमें यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो दिख रहा है
ये वाला हमें दिख रहा है ए हॉरिजन, फिर हमें बी हॉरिजन, सी और डी, ठीक है। ये सबसे ऊपर की तरफ ए हॉरिजन वाली ये कौन सी हो गई, ये हो गई टॉप सॉइल। जो बी हॉरिजन वाली आती है, यहाँ पर ये सी में दे रखा है, लेकिन ये जो सब सॉइल होती है ये वाली कहाँ होती है, बी वाले हॉरिजन के अंदर होती है। सी वाला जो होता है, सी वाले को हम क्या बोलते हैं, पेरेंटल मटेरियल। सी वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सी वाले को हम लोग बोलेंगे पेरेंटल मटेरियल, ठीक है। और डी वाले को हमने क्या बोला था, डी वाले को हमने बोला था बेड रॉक, क्या बोलते हैं, बेड रॉक। और बी वाले को हमने बोला था सब सॉइल, और ए वाले को हमने बोला था टॉप सॉइल, ओके। तो ये जो ए वाला जो रीजन है ये वाला, ठीक है, ए वाले रीजन के अंदर हमें 3 देखने को मिल रहा है, A1, A2 और A3, हमें 3। ये क्या बता रहे हैं कि जैसे जो A1 वाला जो रीजन होता है, यहाँ की अगर हम सॉइल की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की रूट्स इस वाले रीजन तक ये आ रही है, हमें दिख रही है। इसका अगर हम कलर की बात करें तो ये कैसा होता है, ये डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की सॉइल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर सिल्ट जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, क्या होता है, सिल्ट ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। A2 की हम बात करें तो A2 के अंदर क्या होता है, एल्वुलियम जो होता है, सॉरी एल्वुलियो जो होता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और A3 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर एल्वुलियो जो होता है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। बी वाले रीजन में हमने क्या देखा था कि बी वाला रीजन जो होता है वो वाटर को स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पर ये स्टोर वाटर जो बड़े बड़े से, जैसे यहाँ पर अगर कोई प्लांट है, यहाँ ट्री है, ट्री की अगर रूट जैसे यहाँ तक अगर फैली हुई है तो वो क्या करेगी, इस वाले रीजन से क्या करेगी, वाटर को लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, बी वाले में हमें वाटर देखने को मिलता है। जो नॉर्मल प्लांट होता है, नॉर्मल प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो इस A2 रीजन तक हमें देखने को मिलती है। कहाँ तक देखने को मिलेगी, A2 रीजन तक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जो O वाला जो रीजन होता है, इसको भी हमने क्या 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक AO और एक A डबल O, एक O सिंगल O, ठीक है। जो डबल O होता है इसको हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक से। O को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, मतलब किसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, इनके अंदर क्या देखा जाता है, इनके अंदर सूक्ष्म कार्बनिक जैविक जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो A डबल O वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर हमें ऑर्गेनिक वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। AO वाला जो होता है इसके अंदर हमें अर्थवर्म वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि ऊपर ऊपर से हम खोदेंगे तो उसके अंदर हमें अर्थवर्म वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमने मिट्टी को ज़्यादा थोड़ा सा डीप में खोद लिया, जैसे हल जो चलाते खेत में, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वाली लेयर जो होती है, ये वाली लेयर ऊपर की तरफ आती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये सबसे बेस्ट वाली सॉइल देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, कि इसके जो और लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनकी हमने बात कर ली। इसको हमने नाम भी वापस लिख देती हूँ, बेड रॉक, पेरेंटल मटेरियल, ठीक है। बी वाला कौन सा हो जाएगा, सब सॉइल, और ए वाला टॉप सॉइल। और O वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका एक और डायग्राम हम देखते हैं। तो ये हमने एक और डायग्राम लिया है, ये भी किसका है, सॉइल प्रोफाइल का ही है, जिसमें ये ऊपर की तरफ ये वाली कौन सी है, सरफेस लेयर हमें दिख रही है। इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक, इसका इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। इस सरफेस लेयर के अंदर टॉप वाली सॉइल में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक डेब्रिस हमें देखने को मिल रहा है, पार्शियली डीकम्पोज्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसको हमने क्या नाम दिया, O हॉरिजन, ठीक है। फिर हमें टॉप सॉइल देखने को मिल रही है। टॉप सॉइल के अंदर क्या है, मिनरल पार्टिकल्स हमें देखने को मिल रहा है। ये मिनरल पार्टिकल्स किसके साथ में मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में। तो ये वाला रीजन हमें कौन सा देखने को मिल गया, ये वाला हमें A रीजन देखने को मिल गया।
फिर ये हम लाइट जो ब्राउन कलर का है, जिसके अंदर कहीं कहीं पर हमें स्टोन्स वगैरह भी देखने को मिल रहा है, ये सब सॉइल हो गई। ये वाला कौन सा, बी हॉरिजन हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड्स ड्रेनिंग फ्रॉम अबाउट अक्यूमुलेशन, ठीक है, कि जो भी है ना यहाँ ऊपर वाले से जो अक्यूमुलेशन जो होता है कंपाउंड्स, उनका हमें यहाँ पर ड्रेनिंग देखने को मिलता है। फिर ये छोटे छोटे जो स्टोन वाली ये वाली क्या हो गई, ये वाली सी हॉरिजन हो गया, जिसके अंदर हमें पार्शियली वेदर्ड रॉक देखने को मिल रही है, मतलब कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके हैं, ठीक है। तो इनको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, यही क्या करेंगे और ज़्यादा बारीक टुकड़ों में टूट करके सॉइल बनाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली वेदर्ड रॉक, मतलब रॉक जो है वो वेदर तो हो रही है, टूट रही है, बट नॉट कंप्लीटली वेदर्ड है, ये पार्शियली वेदर्ड है। और लास्ट में हमें ये आर हॉरिजन को हम डी हॉरिजन भी बोलता है, ठीक है। तो ये क्या, इसके अंदर हमें केवल बड़े बड़े से पत्थर ही देखने को मिल रहे हैं, चट्टाने की चट्टान है, ये अभी तक टूटी नहीं है, ये अभी तक सॉइल इन्होंने बनाई नहीं है। तो ये डी वाले हॉरिजन से पहले सी वाला बनेगा, सी से फिर ये बी बनेगा, बी से फिर ए बनता है, और ए से फिर क्या होता है, ये ओ हॉरिजन बनता है। इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सॉइल की प्रोफाइल हमने देख ली, इसके अलग अलग हमने डायग्राम भी देख लिए, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट होती है, बट इसके अंदर जो वाटर होता है वो वाटर किस तरह से प्लांट को मिलता है, तो और कितने टाइप का वाटर सॉइल के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक यू सो मच।